असत्य हानि आप राजित वाणी असत्य हानि हो सब निर्भय हो सब निश्चय जय 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 हो नव सूर्योदय जय 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 हो बात चलत नहीं चुनरी रंगदारी बात चलत नहीं चुनरी रंगदारी ये सुमिरता बनवार ये सुमिरता बनवार बात चलत नहीं चुनरी रंगदारी सोनी पटनी नर माने राही नगर सोनी पटनी नर माने राही नगर अपने दिखाने की करत बर जोड़ी हे मोरे राम बात चलत नहीं चुनरी नव जागृत प्राण नित यौवन जय गान नव जागृत प्राण नित यौवन जय गान मृत्युंजय आशा अज्ञान विनाशा मृत्युंजय आशा अज्ञान विनाशा दूर हो कृष्णन दूर पे बंधन जय 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 हो नव सूर्योदय जय 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 हो 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 जय 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 हो That was the grand finale which depicted India's unity in diversity. एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो रंग है इस देश का। देव्य सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बने। हर राज्य हर भाषा में जन जन तक इसकी पहुंच हो, और देश ही क्यों बल्कि विश्व के कोने कोने तक इसकी पहुंच हो। यही हम सबका प्रयास होना है और होना भी चाहिए। इसीलिए आज यहां आजादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को जानने, उसे समझने, अनुभव करने और भाग लेने का ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। हमारे देश में भी सभी प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र, सभी रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं इस वेबसाइट पर अपने 75 वर्षों से जुड़े उत्सवों की वीडियोस और फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, और करना भी है। हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आजादी का अमृत महोत्सव के इस वेबसाइट का अपने कर कमलों से शुभारंभ करें।
बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने आपदा को अवसर में बदलते देखा है। आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते हुए हमने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात किया है और वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र ने हमें आत्मविश्वास दिया है, ऊर्जा दी है और देश के विकास को एक नया आयाम और नई गति दी है। यहाँ स्थापित आपके समक्ष जो मंच के सामने ये चरखा है, ये उसी आत्मनिर्भरता का, वोकल फॉर लोकल का एक सुंदर भावपूर्ण प्रतीक है, जो बापू का प्रिय चरखा इस रूप में हमने इतिहास में जिसे देखा है। आज जब कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट खरीदें आज के बाद से, उस प्रोडक्ट को आप उसकी फोटो क्लिक करें और उस फोटो को अगर आप ट्वीट करते हैं हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ, तो ट्वीट के साथ ही ये चरखा, जिस समय एक ट्वीट के साथ इस समय ये चरखे के जो पहिया है वो घूम रहा है, ये इसी तरह घूमता रहेगा और लगातार घूमता रहे। इसलिए हम सब लगातार लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद कर उसकी फोटो क्लिक करके उसे जरूर ट्वीट करें हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ। और आज के बाद ये चरखा, ऐतिहासिक चरखा जो है वह ऐतिहासिक पवित्र साबरमती आश्रम में स्थापित किया जाएगा और देश में विदेश में जब भी कोई हम अपने देश का लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे और ट्वीट करेंगे तो ये चरखा इसी तरह घूमेगा। बहुत खूब। The Ministry of Culture, Government of India, in partnership with the Sabarmati Ashram Preservation Memorial Trust, is launching today a unique support and incubation scheme. It is aimed at India's rich culture and traditional connection with the natural world. Through this, we will support initiatives to bring back the heritage and skills that have become recessive and make new sustainable products based on plant and animal natural resources in such a way that it is an economically viable project. By Atmanirbhar Incubator, we wish to contribute in making India self-dependent and give recognition of our Swadeshi knowledge. Through a short clip, let's see how it will ignite the spirit in our people to make the movement of Atmanirbhar Incubator a Jan Andolan. हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। आज आंध्र प्रदेश का पोंदुरु गांव देश का इकलौता गांव बचा है जहां महिलाएं कोंडा परुती यानी कि हिल कॉटन से सूत बनाती हैं। सदियों पुराने ऐसे कई पारंपरिक हुनर आज मार्केट लिंक और फंड के अभाव से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मैं ये काम पिछले 40 सालों से कर रही हूँ। इससे होने वाली कमाई से ही हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन अब हम जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है और अब हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करना चाहते। आज अपनी विरासतों के पुनर्जीवन के लिए भारत तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथा, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत सरकार एवं साबरमती संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट देश के हुनरमंद लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर। आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ऐतिहासिक गांधी आश्रम में पारंपरिक कौशल के धनी उद्यमियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा और दिया जाएगा इंडस्ट्री मेंटरिंग सपोर्ट एवं फंडिंग, जिससे अपने कौशल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे 40,000 परिवार लाभान्वित होंगे। कुंदूर का कताई और बुनाई बहुत पुराना जमाने का है। ऐसा लग रहा था कि ये काम खत्म हो जाएगा। मोदी जी कुंदूर के काम पर ध्यान दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे सोच के हम सब खुश हैं। इस मॉडल के अनुसरण से देश में अन्य कॉटन उत्पादकों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। इनक्यूबेटर्स के प्रयासों से ऊन उत्पादक चरवाहों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। विरासतों का होगा सम्मान।
आत्मनिर्भर होगा हिंदुस्तान। जय हिंद।